हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक खोजो। तो आज की एनालिसिस शुरू करते हैं और ऑप्शन चेन एफआई डेटा हम लोग देखेंगे और रुपया को एनालिसिस करेंगे। रुपीस में कितनी बड़ी आज गिरावट आई है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 में भी एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है। और भी इंडाइसेस देखेंगे कौन कौन से इस वीक चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 से, क्योंकि ये सबसे मेजर इंडेक्स है। और तो यहाँ पे हम लोग काफी टाइम से समझ रहे थे इस लेवल पे निफ्टी 50 का आने का है। तो इस लेवल पे निफ्टी 50 आ चुका है और यहाँ पे पहले ही से एक काफी यहाँ पे ये सपोर्ट था, काफी मजबूत सपोर्ट था और पूरा अंदाजा था यहाँ तक कि निफ्टी 50 आएगा। और बल्कि अगर इसने इस ट्रेंड को और क्रॉस कर दिया, लेकिन अभी ये करेगा नहीं, मुझे नहीं लगता है करेगा। मगर अगर रुपये को देखा जाए तो हमें लगता है कि हो सकता है कर दे, क्योंकि रुपीस में एक अच्छी खासी गिरावट आ रही है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 में अगर हम लोग देखें बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे खुला हुआ है, तो एक सब बेरिश ट्रेंड चल चुका है शॉर्ट टर्म। और मतलब मेरा मानना ये है कि 25,450 के लेवल पे निफ्टी 50 को आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड पूरा चल चुका है छोटा सा शॉर्ट टर्म में। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर भी लेगा तो भी यहाँ से इसको इस लेवल से यहाँ से इसको एक वापस सप्लाई मिलेगी। तो ऑप्शन डेटा भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे लगातार 4 दिनों से एफआई की सेलिंग चल रही है, काफी ज्यादा आउटफ्लो किया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन की चेन देखते हैं और उसके हिसाब से जो मार्किंग हम लोगों ने की थी उसको समझते हैं। ये आपका ओपन इंटरेस्ट हो गए, फ्यूचर्स हो गए, जो लगातार यहाँ पे देखिए जो कल सेलिंग, आज जो सेलिंग दिख रही है इसके लिए देखिए कल कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए थे। 6,04,475 कॉन्ट्रैक्ट कल ओपन हुए थे और उसका काफी ज्यादा असर आज पड़ा है निफ्टी को। मतलब एक बियरिश ट्रेंड मिला गया, 26,000 का लेवल क्रॉस करके 25,900 के लेवल पे आ गई। और मतलब ये अच्छा खासा यहाँ पे बेरिशनेस दिखाई दी और उसके लिए जो डेटा है वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए डेटा दिख रहा है, यहाँ पे पहले बुलिश में चल रहा था, 2 दिन बुलिश रहा, बुलिश का शॉर्ट कवरिंग रही और फिर वापस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए बढ़ने लगा, तो काफी बढ़ गया। और ऑप्शन पे भी हम लोग आए थे ऑप्शन चेन पे, तो यहाँ पे हम लोग को 26,000 का जो ऑप्शन था वो दिखाई दे रहा था और यहाँ पे जो नया चेंज आया था वो भी 26,000 पे दिखाई दे रहा था। लेकिन 26,000 का जो सपोर्ट है उसने तोड़ दिया है, इसलिए 25,600 का यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, सॉरी। और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है 26,100 और 26,150 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है, इसको भी ये तोड़ नहीं पाएगी। और ये ओआई डेटा होते हैं, ओआई डेटा एनएससी बीएससी की आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करता है। पीसीआर में पिछले पीरियड से 1 से ऊपर था, 1.520 1.10 के आसपास से भी ओवर वैल्यूएशन का पूरा एक सिग्नल था। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या चलता है। यहाँ पे एक आरएसआई का इंडिकेटर लगाते हैं, ये आरएसआई का इंडिकेटर लग गया और तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फॉल दिखाई दे रहा है, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। ये फॉल क्रॉस कर देता है यहाँ पे 26 पे आ जाए तो एक वापस एक रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं होगा। अगर निफ्टी ने 26 इस लेवल को तोड़ दिया, 25,900 का लेवल तोड़ दिया, तो ये और सस्टेन करा वहां पे, तोड़ने के बाद एक एक्यूमुलेट किया, सॉरी कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद बनी रही वहीं पे। तो हम लोग इसको 25,000 जो हमारा ये ग्रीन मार्किंग की है यहाँ पे 25,450, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। हमें नहीं लगता उससे पहले इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बाइंग साइड में जाना है तो वेट करना चाहिए, वे कम से कम 10-15 दिन में अगर हो सकता है यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे। तो इधर वाली हम लोग रुपया देखते हैं अपना, जो इंडियन करेंसी है देखिए काफी ज्यादा गिरती चली जा रही है और एक अच्छी खासी फॉल आ गई, लाइफ टाइम लो पे है। मतलब अभी तक की जितनी लो हो सकती थी उतनी लो पे आ गई है, तो काफी ज्यादा गिरावट है। इसकी वजह से भी क्रूड ऑयल और भी जो कमोडिटी है उसमें महंगे हो जाते हैं, तो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। अगर ये बुलिशनेस होती, इसके अंदर मजबूती होती, तो एक एक मार्केट को एक सपोर्ट मिलता। लेकिन इससे ये लगता है कि डॉलर का आउटफ्लो होगा और
इंडिया जो इंपोर्ट पहले से बहुत ज़्यादा कर रहा है उसको और महँगा इंपोर्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये अच्छा नहीं है मार्केट के लिए और ये महँगाई को भी बढ़ा देगा देश में। तो ठीक है, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होता है। तो बैंक निफ्टी में भी एक यहाँ पे गिरावट देखिए चल रही है लगातार और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे यहाँ पे दिखाई देगा। ये लेवल है कहाँ पे 58,375 का लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें लगता है दिखाई देगा क्योंकि एक बहुत ही देखिए लंबे समय से बैंक निफ्टी चल रहा था और चलते चलते एक ट्रेंड को उसने क्रॉस कर दिया। ट्रेंड क्रॉस करने के बाद एक जब भी सस्टेन करता है कैंडल देखिए यहाँ पे अगर रुकती है देखिए ट्रेंड को इसने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे इसने एक ट्रेंड का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड था उसका ब्रेकआउट ले लिया और शॉर्ट टर्म ट्रेंड का एक ब्रेकआउट ले लिया है और रेसिस्टेंस ऊपर आ गया है और जो आपका लेवल्स है उसको भी ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है। अब इसका जो मेजर सपोर्ट है वो फिलहाल के लिए 57,575 है और इसके पहले भी अगर शॉर्ट टर्म में अगर ऑप्शन वगैरह में देखना है तो हमें लगता है कि आपका जो 58,352 सपोर्ट है ये भी काफी मतलब एक छोटा सा अपवर्ड आएगा यहाँ से लेकिन जो एक मेजर सपोर्ट इसमें छोटा सा दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए जैसे स्विंग ट्रेड जो लोग करते हैं उनके लिए 57,618 का सपोर्ट है। वो काफी स्ट्रॉन्ग साबित होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए इसका टारगेट देखते हैं। तो इसका ये सपोर्ट हो गया और ऑप्शन वाई डेटा देखते हैं यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे और हम्म, तो काफी ओवर वैल्यूएशन था और पूरा यकीन है कि अगर ये इसने जो है हाँ तो इससे अगर ये ग्रीन लाइन जो यहाँ पे पॉज की बनी हुई है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ क्या बोला जाता है अभी पॉइंट ऑफ सेंटर। तो इसका जो पॉइंट ऑफ सेंटर है इसने पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि जो ग्रीन वाली लाइन है अगर इसको क्रॉस कर दिया तो आप ये समझिएगा कि ये आपको 55,112 के लेवल पे दिखाई देगा। मतलब टाइम लगेगा भी जल्दी नहीं आएगा भी धीरे धीरे आएगा पहले तो इसी लेवल पे शॉर्ट टर्म में रहेगा 57,600 के लेकिन अगर इसने आगे चल के इसको भी क्रॉस करा तो ये आपको 55,195 के लेवल पे दिखाई देगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट यही है। ये सपोर्ट है एक बहुत मेजर सपोर्ट है और ये इसको नहीं जिसको भी बड़ी बाइंग करनी है वो इस सपोर्ट के लिए वेट करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस सपोर्ट के लिए वेट करिए। शॉर्ट टर्म के लिए जो इंट्राडे और फ्यूचर में काम करते हैं और ऑप्शन में पूरी आप बाय करते हैं और कॉल बाय करते हैं उनके लिए छोटा मोटा लेवल है जहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं। वैसे तो ऑप्शन ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में ही काम करना चाहिए और ईटीएफ में काम करना चाहिए क्योंकि वो सेफ साइड होता है। तो समझते हैं आज कौन कौन से स्टॉक चल रहे हैं मार्केट में। तो आज का गेनर है और निफ्टी आईटी है और निफ्टी मीडिया है। निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम है। निफ्टी एमएनसी है निक ऑटो है और ये इस वीक सबसे अच्छा परफॉर्म किया और आज भी हमें लगता है निफ्टी आईटी देखिए निफ्टी आईटी में आज भी अभी प्लस में लेकिन ये बहुत देर प्लस में रहेगा नहीं अगर पूरी मार्केट गिरती है तो इसमें भी गिरावट है। ये इसलिए प्लस में क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर जब भी मजबूत होगा तो इस सेक्टर में आपको बुलिशनेस दिखाई देगी। तो ये है निफ्टी आईटी का चार्ट और
यहाँ पे कंसोलिडेशन पेस में है ये भी, कोई बहुत बड़ा कोई मूव नहीं आ रहा है, ये कंसोलिडेशन पेस में। लेकिन अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, 38,900 का लेवल इसने अगर ब्रेक करा, तो समझ लीजिए इसमें एक अच्छी बाइंग आएगी, बहुत अप ट्रेंड के लिए मूव करेगा। और मान लिया अभी यहाँ से अगर गिर भी जाता है तो भी दोबारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी 33,919 के लेवल से मिलेगी, वापस हम लोग बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे आके। और ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। ये पहले ही हमने ये कोई टूल वूल नहीं यूज करे हुए, यहाँ से हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ज्यादा इंडिकेटर्स हम यूज नहीं करते, कुछ इंडिकेटर्स है जो यूज करते हैं, जैसे ग्रीन फ्लाइट, ग्रीन क्लाउड हो गया। सुपर ट्रेंड को ओपन करते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखना है तो सुपर ट्रेंड, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक अगर देखिए तो सब कुछ बुलिशनेस में चल रहा है, लैगिंग लैगिंग एंड बुलिश है ग्रीन वाला। और कन्वर्जन लाइन, एक मिनट टिंग कर जाती है, कन्वर्जन लाइन पर ये कर देता हूँ। ये कन्वर्जन लाइन भी बेस लाइन से ऊपर है और क्लाउड भी आगे है, बुलिश है। तो ओवरऑल निफ्टी जो है वो बुलिशनेस में है, और सॉरी निफ्टी आईटी बुलिशनेस में है। और अपने जो कस्टमाइज टूल है हमारा, उससे उससे हम जो उसका टारगेट देखते हैं, तो चलिए देखते हैं टारगेट सब क्या शो हो रहा है। तो तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे अभी हमें लगता है दे पाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसका टारगेट है दूसरा शॉर्ट टर्म टारगेट, ये यहाँ से भी रिवर्सल दे देता है दो टारगेट से। लेकिन यहाँ पे जब आता है तो ओवर वैल्यूएशन हो जाती है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिवर्सल आते ही है, तो यहाँ पे तो आना ही आना है। लेकिन यहाँ पे 50-50 चांस रहता है कि हो सकता है यहाँ से लौटे, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई बनी हुई है, ये आपकी सप्लाई बन गई है। और काफी अच्छा एक चार्ट बना हुआ है सप्लाई के लिए भी। तो अगर आईटी में भी जाना है और गिरावट का अगर इंतजार कर रहे हैं तो सही है, एकदम गिरावट का करिए इंतजार। 33,400 के लेवल पे जब आ जाए तो इसमें हमें लगता है आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें इसके ETF म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए है। तो लगातार काफी टाइम से हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और इवेंट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी इवेंट का अपडेट आता है तुरंत अपडेट करते हैं, उसका न्यूज़ देते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कौन कौन से इंडेक्स में कौन कौन से की लेवल है जहाँ पर हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और कमोडिटी पे भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, जहाँ पे गोल्ड की और सिल्वर की, क्रूड ऑयल की पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए है, और कौन कौन सी न्यूज़ेस हम लोग को देखनी चाहिए जो जिसको देख के हम लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करें और हम लोग का पैसा बने। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नए अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी सवाल पूछना हो तो आप लोग आराम से कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं।